अब फेस जो है वो बदल गया है। केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, चुपचाप हाथ ऊपर करो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मासूम लड़की समझने की गलती मत करना, तुम सबकी चिता की आग हूं मैं। नहीं दे, नहीं जाने दो इसको, दे सामने से हट जाओ। आज या तो ये लड़की रहेगी या मैं। अगर ऐसा है दया तो ये रहेगी, तुम चले जाते हैं। अभिजीत, गोली चला दूंगा मैं। ये तो होना ही था, मैंने कहा था ना तुमसे। क्या कहा था? मेरी मौत पर आंसू ना बहाना, मेरा सफर यहीं तक था। मेरे सपने को तुम निभाना, अपना वादा भूल ना जाना। मेरी मौत पे आंसू न बहाना। अभिजीत, किसने मार डाला मेरे पति को? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। ये सब हुआ कब? कुछ नहीं पता मुझे। सर, ये एक ट्रक ड्राइवर है, इसका नाम मुन्ना है। लाश सबसे पहले किसने देखा? इसकी वाइफ ने सर, उसी ने हमें फोन करके बुलाया। सर, इसकी वाइफ का कहना है कि इसके साथ बबलू भी था, क्लीनर है, दोनों साथ में काम करते। कहाँ है ये बबलू भी? पता नहीं सर, क्राइम सीन पे तो नहीं है और फोन भी बंद है उसका। तो हो सकता है बबलू और इसके बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई होगी और उसने गोली चला दी इस पे और भाग गया। गोली सीधे छाती पे मारी है। बस, और ये एग्जिट वुंड भी है, गोली चादर को चीरते हुए आर पार निकल गई है। गोली जिस एंगल से लगी ऐसा लगता है कि गोली कहीं यहाँ ऊपर से मारी गई है। बुलेट मिली? हाँ सर। ये देखिए सर, 0.78 mm की बुलेट है। 0.78 mm? काफी पावरफुल गन से गोली चली है। वही तो सर, इतनी पावरफुल राइफल बबलू के पास? बबलू के पास तो क्या, हमारे देश में किसी भी मुजरिम के पास कैसे आ सकती है? और ये देखो, ये इस बुलेट पे ये बोट टेल बना हुआ है। सर, मतलब ये 0.300 EEC बुलेट तो नहीं? एग्जैक्टली, हो सकता है। और सर, ऐसे टाइप की गन्स तो विदेशी देशों में मिलती है, वो भी उनके खास कमांडोज के पास। यही बात तो परेशान करती है मुझे पूर्वी। ऐसी गोली और ऐसी गन हमारे देश में किसी के पास भी कैसे आ सकती है? इसका एक्सेस तो हमारे पास भी नहीं है। सर, मैंने आसपास लोगों से पूछा, किसी ने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। वो इसलिए पंकज क्योंकि ये गोली सुपरसोनिक सप्रेसर राइफल से चली है, जिसमें साइलेंसर लगा होता है, आवाज नहीं करती। सर, इतनी सोफिस्टिकेटेड राइफल एक ट्रक ड्राइवर को मारने के लिए, ये बात समझ में नहीं आई सर। अब इसका जवाब तो
इसकी बीवी दे पाएगी। कितना खुश था मुन्ना। इस डिलीवरी के लिए उसे 2 लाख रुपए मिले थे। अगर मुझे पहले पता होता कि ये इसके आखिरी सफर होगी, मैं उसे कभी जाने नहीं देती। वैसे नॉर्मली कितने पैसे लेता है वो डिलीवरी के लिए? वैसे तो साहब 5 से 10 हजार रुपए मिलते हैं। तो फिर इस डिलीवरी में ऐसी क्या खास बात थी कि उसे इतने पैसे मिले? और ये डिलीवरी किसके लिए कर रहा था? सामान क्या था उसमें? वो सब पता नहीं साहब। मुन्ना का ट्रक कहाँ है अभी? उधर। पूर्वी, ट्रक को अच्छी तरह से चेक करो। आखिरी बार फोन कब किया था इसने आपको? कल रात को। पूर्वी, कोई ड्रग्स वग्स का चक्कर तो नहीं? सर कुछ मिला? ये देखिए, ये वाइट पाउडर देखिए। ड्रग्स तो नहीं है, कुछ और ही चक्कर लगता है। ईटीडी लेके आओ जल्दी। एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, मतलब ये बारूद है सर? कुछ कह नहीं सकते, अभी पता चल जाएगा। सर हाँ? ये देखा, हमारा शक सही था, ये आरडीएक्स है। आरडीएक्स? सर ये मुन्ना आरडीएक्स स्मगल कर रहा था। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सर कहीं वही लोगों ने तो नहीं मार दिया उसे जिनके लिए वो ये डिलीवर करने वाला था? हो सकता है पंकज, मगर सोचने वाली बात यह है, इतना सारा आरडीएक्स लेके ये कौन सा धमाका प्लान कर रहे थे? हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इतना सारा आरडीएक्स का डिलीवरी इस मुन्ना ने कहां से लिया था और किसको डिलीवर करनी चाह रहा था। सर पूरे शहर का ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो इस ट्रक की रूट के बारे में पता चल जाएगा। दया टेंशन मत लेना। हाँ, मैंने एटीएस, क्राइम ब्रांच, कोस्ट गार्ड सबको इन्फॉर्म कर दिया। एक बार पता चले ना कि आरडीएस कहां से डिलीवर हुआ है, पूरे गैंग को पकड़ लेंगे। हाँ, बस मुझे अपडेट देते रहना। ओके? या हाँ भैया। सर हाईवे की सारी फुटेज चेक कर ली है। ये ट्रक 4 दिन पहले कोंकण से निकला था और ये टिकरी नाका के बाद ये कच्चे रास्ते पे चला गया, वहीं कहीं से माल उठा के मुंबई पहुंचा है सर। हाईवे पर कब पहुंचा? ये वापस सर ये कल दोपहर को दिखाई पड़ा और शाम तक तो मुंबई पहुंच गया। एक बात तो पक्की है कि आरडीएक्स समुद्र के रास्ते से देश में आया है और मुन्ना अच्छी तरह से जानता था कि वो कोई गैर कानूनी आतंकी काम कर रहा है। हाँ सर, तभी तो ये 4 दिन कच्चे रास्ते से ट्रक चला के मुंबई पहुंचा। उसे मालूम था हाईवे से आता तो किसी न किसी नाके पे पकड़ा जाता सर। वही तो, हमारे पास ये पता नहीं है ना कि डिलीवरी कब कहाँ हुई है। हाँ सर, ये फुटेज तो सिर्फ हाईवे की ही मिली है। अब ये कच्चे रास्ते से उतरने के बाद तो वहां तो सारा जंगल है। जंगल के किस कोने से इसने माल उठाया, लगा हुआ सर थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, अभिजीत, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता लगाना ही पड़ेगा कि आरडीएक्स मुंबई में कहाँ पहुंचा है, इससे पहले कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट न हो जाए। हमें इन्हें रोकना ही होगा। प्राइवेट नंबर है। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। अभिजीत जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। इट्स वेरी अर्जेंट। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। एक मिनट घबराइए मत। मैं अभी अपनी टीम भेजता हूँ आपके पास। नहीं, टीम नहीं। मेरी मदद आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप। प्लीज। किस सोच
सोच में पड़ गए कि आप मुझे यूं ही मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। एक मिनट मैम, आप कहाँ पे हैं? मुझे बताइए, मैं आता हूँ। जी, होटल एमबीजे, रूम नंबर 34। ओके। औरत तो बहुत डरी हुई लग रही है और फिर तुमसे ही मिलना चाहती है। चक्कर क्या है? काम करो, जाकर मिलो इस औरत को, देखे तो सही आखिर है क्या मामला ये। सर ये वो तो हम देख लेंगे, जाओ जल्दी जाओ। यस, ओके। एक्सक्यूज मी, आपका नाम मोहित है? जी मेरा नाम मोहित है। अच्छा, ये ट्रक ड्राइवर तुम्हारे लिए काम करता है? क्या साहब, मुझे लगा कोई सामान खरीदने के लिए आए हो, आप तो यहाँ फ्री का टाइम पास करने के लिए आ गए। सीआईडी ब्यूरो में जाके फ्री का टाइम पास करना है? अरे सॉरी, आप तो बुरा मान गए। क्या चाहिए आपको? ये मुन्ना तुम्हारे लिए कितने सालों से काम कर रहा है? 2 साल से काम कर रहा है, लेकिन जब मुझे जरूरत होती तब बुला लेता हूँ। उसे मैंने परमानेंट काम पे नहीं रखा। कल भी तुम्हारे सामान की डिलीवरी करने गया था वो? नहीं, कल वो बिजी था। बोला कि कोई बहुत मोटी पार्टी मिल गई है, खूब सारा पैसा दिया उसे। ये मुन्ना ने तुम्हें खुद बताया था? नहीं मैडम, राजू मेरे यहाँ पे काम करता है, तो कल उसे रास्ते में मुन्ना मिल गया और उसने उसे 2000 रुपये दिए और अपने साथ काम पे भी ले गया। कहा कि और पैसा मिलेगा। ये राजू का है, बुलाओ उसे। आज वो आया नहीं, घर पे आराम कर रहा होगा। इन लोगों का यही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा पैसा कमाया, छुट्टी कर लेते हैं। ये राजू का एड्रेस दो, पता तो चले आराम कर रहा है या कुछ और। हाँ एड्रेस देता हूँ ना मैं, लेकिन उसको एक बात डांट के कहना कि ऐसे छुट्टी करना अच्छी बात नहीं है। अगर छुट्टी करे तो बता के छुट्टी करे। ठीक है सर, बोल देंगे। और कुछ बोलना है उसे? हाँ, उससे बोलना कि एक औरत आई थी, उसके बारे में पूछ रही थी। मैंने कुछ बताया नहीं, भगा दिया मैंने उसे। कौन औरत? थी कोई अमीर घर की, मुझे पैसों का रोप दे रही थी। तो उस औरत से पूछा तुमने कि राजू का एड्रेस क्यों चाहिए? इतनी बात मैंने की ही नहीं, काफी घमंडी थी, तो मैंने बात ही नहीं की उससे। ठीक है, एड्रेस दो। हाँ, मुंशी चौल, गली नंबर 3 और रूम नंबर भी 3। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे है, रूम नंबर 34। नाइस। आइए सर, ये है रूम नंबर 34। हेलो मैम। एक्सक्यूज मी। मास्टर की है आपके पास? हेलो, कोई है? अब तो आपको यकीन हो गया सर, हमारे होटल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये रूम नंबर 34 यही है? हाँ जी, 34 ही है, ये देखिए। क्या? इस कमरे की कितनी चाबियां हैं? सर टोटल 2 चाबी है, एक गेस्ट के पास होती है और एक मास्टर की जो हमारे पास होती है, और ये कि हम और किसी को नहीं देते। ओके। बाहर से कोई आदमी आया हो अंदर यहाँ पे? नहीं सर, हम विजिटर को किसी भी रूम में जाने की परमिशन नहीं देते, और हम हमारे सारे गेस्ट को भी यही बोलते हैं कि जिनको भी मिलना है लॉबी में मिले। अरे वो लेडी यहीं रुकी थी ना? हाँ यहीं रुकी थी सर। तो फिर कहीं कहाँ? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, होगी होटल प्रीमाइसेस में होगी। ठीक है, वो उसका वो आईडी दिखाइए जो आप लेकर आए। देखिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। पूजा कुमार, नकली आईडी है। असली नकली में फर्क नहीं पता चल रहा है। देखिए फोटो बिल्कुल साफ नहीं है। सॉरी सर, वो लड़के ने ठीक से देखा नहीं होगा जल्दबाजी। रियली सॉरी। आगे से ध्यान रखिए ऐसा। यस सर।
हेलो। सॉरी, गुलाब अपने हाथों से देना चाहती थी, पर फिलहाल वहीं छोड़कर आना पड़ा। क्या बदतमीजी है ये? एक सीआईडी ऑफिसर के साथ ऐसा मजाक कर रही हो तुम? मैंने कोई मजाक नहीं किया है, जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। पर हम जल्द मिलेंगे। और हाँ, इस फोन को अपने पास ही रखिएगा, आगे की बातचीत इसी में होगी। आग से खेल रही हो तुम, मालूम है ना कितने साल की जेल होगी इस मजाक के लिए तुम्हें? मैं वो जल परी हूँ अभिजीत जी, जिसे आग से डर नहीं लगता। आप देखना, हमारे डिनर की कैंडल्स मैं ही जलाऊंगी। बकवास मत करो। मेरे साथ या किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा खेल खेला ना? मैंने कोई खेल नहीं खेला, मैं सच में मुसीबत में हूँ। अरे मुसीबत में हो तो सामने क्यों नहीं आती? हम जल्द मिलेंगे और ऑल द बेस्ट। आज का दिन आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दिन होने वाला है। हेलो। हाँ, हेलो। आगे ये राजू है, मुझे कोई बीमा नहीं करवाना। जाओ। अरे कोई बीमा बेचने नहीं आए हम लोग, बाहर आ जल्दी। खोल दरवाजा। कोई साबुन वाबुन भी नहीं लेना। जाओ। अबे हम साबुन बेचने वाले सेल्समैन नहीं है, दरवाजा खोल। अबे झाड़ू के झाड़ू से तू नहीं कर दूं तुम्हारी। सीआईडी को झाड़ू दिखाता है? अच्छा, तुम सीआईडी वाले हो? तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति। साहब गलती हो गई। झाड़ू मार मार के पिछाड़ी पे मोर बना दूंगा, समझा? साहब गलती हो गई, पहचाना नहीं। आज काम पे क्यों नहीं गया था तू? मैडम कल रात को दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी कर लिया था, तो सोचा कि दिन में आराम कर लूंगा। पार्टी कर रहा था? क्या लॉटरी लगी थी तेरी? लॉटरी तो उस मुन्ना की लगी है ना। एक छोटे से काम के लिए उसको 2 लाख रुपए दिए किसी ने, और उसने मुझे गरीब की झोली में 2000 रुपए डाल दिए। 2 लाख किस काम के लिए दिए थे? वो कुछ बक्से थे, भारी बक्से थे, उसको उठाने के लिए मैंने मदद किया, तो उसने मुझे पैसे दिए। कैसा बक्सा? लकड़े का बक्सा था, बहुत भारी था। बाकी मजदूरों को तो इतना डर लग रहा था जैसे कि उस बक्से में बम बम जैसा कुछ हो। फिर तुझे बोलूं कि उस बॉक्स में बॉम्ब था तो? आप मजाक कर रहे हैं ना? दोपहर में 1:30 बजे तेरे घर पे आके अपनी ड्यूटी छोड़ के हम लोग मजाक करेंगे? हे भगवान, ये मुन्ना मुझे कहाँ फंसा दिया है। आने दो उसको, उसके पैसे भी उसे वापस कर दूंगा, उसको खींच के 2 छप्पड़ मारूंगा। 2 झापड़ मारने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा तुझे। मतलब? मुन्ना जिनके लिए काम करता था, उन लोगों ने मुन्ना को मार दिया है। बबलू उससे भी? बबलू का तो पता नहीं, तू बता कहाँ है बबलू? पता नहीं। ये तो पता होगा ना, मुन्ना किसके लिए काम कर रहा था? मैडम कसम से मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस काम किया, पैसे लिए बस। वो औरत तुझे ढूंढते ढूंढते उस फैक्ट्री तक पहुंच गई थी, वो यहाँ भी आ सकती है तुझे मारने के लिए, समझा? अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना, तो सच सच बता, कहाँ की थी माल की डिलीवरी? कलावाड़ी के फैक्ट्री में। कलावाड़ी? ये तो शहर के बीचों बीच है। हाँ पंकज। वो आरडीएक्स की लोकेशन मिल गई है। सर। हाँ भी, क्या हुआ उस औरत को? कौन थी वो? सर कोई नहीं सर, किसी ने मजाक किया था। दया से बात हुई? हाँ, दया को पता चल गया कि मुन्ना ने आरडीएक्स कहाँ पर डिलीवर किया है, वहीं पे रेड करने गया है वो। सर कहाँ पे? मैं भी जाता हूँ वहाँ पे। दया हैंडल कर लेगा। यस सर। हाँ।
तैयार हो तुम लोग? रेडी सर। अंदर जिन लोगों का सामना होने वाला है वो कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं है, आतंकवादी है। हमें पता नहीं कितने लोग हैं अंदर और क्या क्या हथियार हैं, तो चौकन्ने रहना। कोई बात नहीं सर, जितने भी होंगे देख लेंगे। अंदर कुछ भी हो जाए सर, आरडीएक्स यहां से तो बाहर नहीं जाएगा। राइट, ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां पर है वहीं खड़ा रहे। कोई हिलेगा नहीं। पीछे पीछे, चल, पीछे हाथ ऊपर रख। चल चल पीछे, आगे खड़े रहो चुपचाप। हिलना नहीं। आ गया, पीछे आ गया, आ गया, चल आ गया, इस तरफ आ। चुपचाप चुपचाप खड़े रहो। ये सीआईडी वाले यहाँ कैसे? जहां गंदगी होती है वहां मक्खी, और जहां जुर्म होता है वहां सीआईडी अपने आप पहुंच जाती है। ये क्या था? सॉरी सर, वो इमोशन में गंदा सब कुछ निकल गया। आई टेक इट बैक। अब आ तो गए हो, लेकिन जिंदा कैसे वापस जाओगे मैं भी देखता हूँ। पागल हो गए क्या? चुप! कोई सर्कस चल रहा है क्या यहाँ पे? हंस क्यों रहे हो? हंसेंगे, हम और हंसेंगे, क्योंकि अब तुम लोग रोगे। हाँ, हम लोग मॉडर्न जमाने के मॉडर्न आतंकवादी हैं। पुराने जमाने के तौर तरीके सब पुराने हो चुके। हमें पता था कि तुम लोग यहां जरूर आओगे, इसीलिए हमने पहले से LRAD मिलिट्री ग्रेड सॉलिड टेक्नोलॉजी लगा के रखी हुई है, ताकि तुम लोग का ये हाल हो। जिनकी भयंकर आवाज कोई भी इंसान झेल नहीं पाता, इन ईयरफोन्स ने आज बचा लिया। लेकिन अब इन्हें कौन बचाएगा? हाँ? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. समझ में नहीं आ रहा अभिजीत, आधे घंटे से फोन ट्राई कर रहा हूँ, दया का नंबर लग ही नहीं रहा है। सर पंकज का भी फोन बंद आ रहा है। किसी मुसीबत तो नहीं है सर? मैं जाके देखता हूँ वहां पे। पहले फोन ट्रेस करो। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सीआईडी वाले हैं। जानती हूं मैं, पर हर जुल्म का एक सही वक्त होता है। इन्हें मारने का ये वक्त सही नहीं है, और ना ये जगह। क्यों मैडम? सुनसान फैक्ट्री है, इससे अच्छा वक्त कब मिलेगा? ये जगह अब हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इनके फोन ट्रैक करके इनके साथी कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इन्हें अभी शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या सर? दया के फोन की लोकेशन कहीं और है और ये पंकज पूर्वी की कहीं और दिखा रही है। ये कैसे हो सकता है? साथ में तो गए थे। काम करो, तुम दया के लोकेशन पे जाओ, मैं पंकज और पूर्वी के लोकेशन पे चला जाता हूँ। ओके चलो, लेट्स गो। अभिजीत, दया के लोकेशन पे पहुंच गए क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ये लोकेशन बार बार बदल रही है सर। पहले दया का फोन MG रोड पे दिखा रहा था और अभी प्रताप नगर की तरफ जा रहा है। मैं फॉलो कर रहा हूँ सर। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है अभिजीत। पंकज और पूर्वी का फोन पहले विद्युत नगर दिखा रहा था, अब बापू नगर दिखा रहा है। सर संभाल के, मुजरिम बहुत चालाक लग रहा है। अभिजीत, ऐसे ही ACP नहीं बनाऊं मैं। सर न जाने कौन सा आतंकवादी गिरोह है ये, और इस बार क्या प्लान कर रहा है देश में। इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। आई होप दया ठीक हो। अगर उससे कुछ हुआ ना तो ऐसी हालत करूंगा उसकी कि अपने जिंदा होने पे पछताएगा वो।
ये क्या, लोकेशन तो यही दिखा रही है। पंकज का लोकेशन तो यही दिखा रहा है। ये तो बबलू है, मुन्ना का क्लीनर। पंकज और पूर्वी के फोन। ऑल ओके सर? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन बात सुनो, पंकज और पूर्वी के फोन मुझे अभी यहाँ बबलू के लाश के पास मिले। लगता है वो भी आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था। काम खत्म हो गया तो उसकी भी जान ले ली इन लोगों ने। और पूर्वी पंकज सर? पंकज पूरी यहाँ पर नहीं है, मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ पर है। लेकिन एक बात बताओ, क्या दया ट्रेस हुआ तुमको? बस सर पहुंचने वाला हूँ, 1 किलोमीटर दूर किसी गाड़ी में है सर वो। ये पंकज और पूर्वी के फोन भी मुझे यहाँ पर लेकर आए, उनके लोकेशन यही थी। तो लगता है जरूर इस बबलू की लाश कुछ देर पहले यहाँ कोई रख के गया है। ओके सर, मैं वहाँ पहुँच के अपडेट देता हूँ सर। दया कहाँ है? सब कौन दया साहब? ए, बकवास मत कर, पीछे खोल। ट्रक में क्या लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं, खाली है साहब। खाली है? हाँ साहब खाली है। खोल, खोल इसे। खाली है साहब, कुछ भी नहीं है इसमें। दया, दया, दया कहाँ है? साहब। दया कहाँ है? कौन दया? उसका फोन इसी ट्रक में था। फोन कहाँ है उसका? है? कौन सा फोन सर? फोन कहाँ है? देख, पुलिस का मामला है, बहुत बुरी तरह फंसेगा। दया का फोन है? कहाँ है? दया कहाँ है? बोल, दया कहाँ? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे तो बस 10,000 रुपए मिले थे और बोला गया था कि फोन को दिन भर इधर से उधर घुमाते रहना। किसने देते पैसे? है? नाम नंबर बता उसका, कौन है? मैं नहीं जानता साहब, अजनबी था, सुनसान सड़क पे मिला था साहब। अजनबी था? कोई भी कुछ भी बोलेगा तो करेगा उसके लिए? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। इधर बैठ, चल मैं बताता हूँ तुझे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तूने, अभी पता चलेगा। हाँ बोल। हाय हैंडसम, हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हो? कभी तो प्यार से हेलो बोल दिया करो। फोन क्यों किया ये बता। तुम्हें ये बताने के लिए कि तुमने कभी डीप टिश्यू मसाज ट्राई किया है? अगर नहीं किया है ना तो कराओ, बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। हाँ बोल। सिर्फ 1 घंटा है दया और तुम्हारे बाकी साथियों के पास, उसके बाद उनका यमराज वाला टिकट कटने वाला है। बचा सकते हो तो बचा लो। देखो, मजाक की भी एक लिमिट होती है। मैं जिंदगी और मौत के मुद्दों में कभी मजाक नहीं करती मेरी जान। दया कहाँ है ये बताओ मुझे, समझी? मुझे मालूम है कि तुम्हें पता है, तुम मिली हुई उन लोगों से। मिली नहीं हूँ, फंसी हुई हूँ। कीप इट स्लो। बताया तो था तुमको, तुम अपनी हीरोइन को बचाने ही नहीं आए।
कैसे हीरो हो तुम? दया का एड्रेस दो प्लीज। कहाँ पे है दया? एक शर्त पे। कैसी शर्त? टेंशन मत लो, तुम्हें लव लेटर लिखने के लिए नहीं कहूंगी। एक छोटा सा काम, मुझे तुम्हारे CID का डेटाबेस चाहिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। पागल हो गई हो? हाँ? CID का डेटाबेस? मालूम है क्या बोल रही हो तुम? दया को बचाना है या नहीं? अगर इतनी बातें करोगे तो वक्त निकल जाएगा, और बीता हुआ वक्त और गुजरा हुआ दोस्त कभी वापस नहीं आता। देखो ये नहीं, ये हेलो हेलो सॉरी सॉरी यार, इतनी टाइट रूप बांधी है, खुल ही नहीं रही है। सर आपने नोटिस किया, इन लोगों के पास भी वही विदेशी हथियार है जिससे मुन्ना को मारा गया था। इस गिरोह का किसी विदेशी ताकतों के साथ कोई साठगांठ लगता है। सर पता नहीं इन लोगों ने हमारे फोन्स कहाँ फेंक दिए हैं। हमारी टीम हम तक पहुंचेगी कैसे? पहुंचेंगे बुरी, पहुंचेंगे। एक बार किसी तरह से मेरा हाथ मेरे जूते तक पहुंचा। ऐसी क्या जादुई शक्ति है आपके जूते में सर, कि आप टच करेंगे और अभिजीत सर को पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? पंकज, मेरे बाएं जूते पे ट्रैकर लगा हुआ है। एक बार वो ट्रैकर एक्टिवेट हो जाए तो तुरंत अभिजीत को हमारे करंट लोकेशन की अलर्ट मिल जाएगी। सर इन लोगों ने तो हमारी तलाशी ली थी, इन्हें वो ट्रैकर कैसे नहीं मिला? उस ट्रैकर को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए सर्च में शायद वो पता नहीं चला। हाँ बोलो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में नमक ज्यादा पसंद है या कम? देखो मजाक का टाइम नहीं है, समझे? तुम दया को बचाओ या ना बचाओ, लेकिन खाना टाइम से खा लिया करो। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। ये जो फोटो भेजी है दया की, कहाँ है ये? क्यों, तुम्हें भी जाना है क्या वहां? बता दूंगी, पहले जल्दी से 2 मिनट के लिए भेज दो ना CID का डेटाबेस। क्या बकवास कर रही हो? हाँ? देखो कुछ और मांग लो, ये मुमकिन नहीं है। और क्या मांगू? शादी के लिए तुम्हारा हाथ? सोच लो, अगर दया ही नहीं बचेगा तो तुम्हारी शादी में नाचेगा कौन? बस 35 मिनट है तुम्हारे पास। अरे क्या कर रहा है, संभाल के भाई, कहीं फट ना जाए। अबे टफर, RDX फटने के लिए डेटोनेटर चाहिए। जा बिंदास, कुछ नहीं होएगा। शेर को शिकार करने मत सीखा, देखो डेटोनेटर देखना है। इधर आ। ये देख, इसमें डेटोनेटर ही है, हर एक के लिए एक, और ऐसे कम से कम 500 डेटोनेटर है हमारे पास, समझा? लेके जा इसको। इतने सारे डेटोनेटर्स, यानी कोई एक धमाका नहीं बल्कि शहर भर में कई सारे धमाके करने वाले हैं लोग। अगर इन्हें जल्दी से जल्दी रोका नहीं गया तो बहुत मासूम लोग मारे जाएंगे।
सालुंखे, बैलिस्टिक रिपोर्ट से क्या पता चला? बॉस, इस बबलू की मौत भी उसी गन से हुई है जिस गन से मुन्ना को मारा गया। और ये रही वो बुलेट। माय गॉड, अच्छी खासी क्वांटिटी में बारूद और एम्यूनेशन लेकर घुसे ये लोग हमारे देश में, मुंबई में। बस एक बार इनका इरादा पता चल जाए ना सालुंखे। बॉस, दया का कुछ पता चला? दया का भी पता लगा लेंगे सालुंखे, और इस आतंकी साजिश करने वाले को भी। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, उससे ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं। अरे जो मुझे करना है ना, उसके लिए 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है। 20 सेकंड में निपटा दूंगी अपना काम। सर, क्या करने वाली हो तुम? बस देखते जाओ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ब्यूरो के ड्रॉर में ना तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था सुबह। गो चेक। पेन ड्राइव है। अब ये पूछने में टाइम वेस्ट मत करना कि मुझे कैसे पता चला। आखिर होने वाली बीवी हूं तुम्हारी, कुछ तो दिमाग होगा ना। अच्छा है ना कलर पेन ड्राइव का? मैंने खुद खरीदा है। लगाओ लगाओ, जल्दी से लगाओ अपने लैपटॉप में। शाबाश अभिजीत। यस सर। कहाँ हो अभिजीत? मैं बस ब्यूरो पहुंचने वाला हूं सर, वहां आके आपसे मिलता हूं। ठीक है, जल्दी आओ। जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। अब बताओ दया कहाँ है? हाय, कितने केयरिंग हो तुम। मेरे होने वाले देवर की इतनी फिक्र करते हो, मुझे तो पलकों पे बिठा के रखोगे, है ना? एक बार सामने तो आ, कितनी केयर करता हूँ सब पता चल जाएगा। वो पल भी जरूर आएगा। पहले जाओ, जाके दया को बचाओ। मैसेज पे लोकेशन भेज रही हूँ। बस 30 मिनट है तुम्हारे पास। ओके। और हाँ, एक आखिरी बात, हमारी मोहब्बत का ढिंडोरा पूरे शहर में मत पीट देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में क्या डील हुई है, वरना दया तो मरेगा ही। साथ साथ पूरे शहर में RDX के धमाकों से दिवाली हो जाएगी। बस और 15 मिनट, उसके बाद तुम सबके मौत का मुहूर्त निकलेगा। बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, एक मस्त ठंडा रोज फालूदा लेके आ। फालूदा? हाँ? इधर फालूदा किधर से आएगा? पता नहीं, आखिरी इच्छा पूछा तो मांग रहा हूँ ना मैं। और तुम क्या लोगी? बिरयानी? एक वेज बिरयानी। ओ हेलो, ओ हमें ढाबा खोल के नहीं बैठे, पूरा शहर मरने वाला है। एक को फालूदा किधर से खिलाएगा? क्या यार, पहले पूछते हो फिर कुछ देते नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, तुम लोग ऐसा क्या करने वाले हो कि पूरा शहर मर जाएगा? हाँ? वो तो हमारे बॉस मैडम एक्स को पता है।
हम तो बस इतना जानते हैं कि आज पूरे मुंबई को चोट पहुंचेगी। तुम्हारा पूरा देश खून के आंसू रोएगा। हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश की ना, कसम से तुम लोगों को जिंदा काट दूंगा मैं। अरे रे, इतनी देशभक्ति, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सीआईडी वाले हम लोग, हमारी रगों से जो खून बहेगा उसमें देश का नाम ही दिखेगा। कौन है? कौन है? कौन है? पंकज! पंकज! अभिजीत, पाशा, जाओ जल्दी। पंकज, ठीक हो तुम? हाँ? आरडीएक्स लेके निकल गया। कोई बात नहीं अभिजीत, मेरे जूते में जो ट्रैकर था मैंने ट्रक के अंदर फेंक दिया। पता चल जाएगा ट्रक लेके कहाँ जा रहे हैं। करें। ट्रैकर कब तुमने फेंका? अभिजीत, ये वही गाड़ी जिस पे ट्रैकर लगा था। मतलब पाशा अंदर ही होगा। मैं पीछे से जाता हूं, तुम सामने से देखो। हे, कौन हो तुम? हाँ? अभिजीत जी, थैंक गॉड आप आ गए। मैंने ही आपको कॉल किया था। ए, हाथ ऊपर। तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? ये गोली कैसे लगी? और पाशा कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो दया गोली मार देगा। तुम्हारे होते हुए मुझ पर कोई गोली नहीं मार सकता। अब इस सीआईडी की मुसीबत से भी मुझे तुम ही बचाओगे। अभिजीत, क्या कर रही है? तुम इसे जानते हो? दया, अभी समझाने का वक्त नहीं है। अभी नहीं समझाओगे तो कब समझाओगे? अभिजीत, ये एक आतंकवादी है, कोई विक्टिम नहीं। नहीं, दया, ये लड़की मुजरिम नहीं है, मैं जानता हूँ इसको। तुम गन नीचे करो ना। ये एक मुजरिम है, आतंकवादी मिशन के लीडर है ये। हर जुल्म का एक सही वक्त होता है और इन्हें मारने का ये वक्त सही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं ना कि तुम गन नीचे करो। अभिजीत, क्या हो रहा है? वो क्या रहा इधर? रेड करने आओ या एक दूसरे पर गन तानने? सर, अभिजीत से कहिए कि सामने से हट जाए। ये इस मुजरिम को बचा रहा है। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। दया, गन नीचे करो। अभिजीत हट जाओ, गोली मार दूंगा मैं। गोली मेरे गन में भी है और उंगली मेरी भी ट्रिगर पे है। अभिजीत, पागलपन मत करो, गन नीचे करो। अच्छा, तो मुझ पे गोली चलाओगे? हाँ, चलाओ। दया, क्या मजबूर मत करो, गोली चल जाएगी। चला दो।
आखिरी बार कह रहा हूं दया, मैं सच में गोली चला दूंगा। अभी जी चलाओ गोली, देखता हूं मैं। चलाओ गोली। अभिजीत, अभिजीत, कहां गया? अभिजीत, कोई बात नहीं सर, इस पे ट्रैकर। अभिजीत, ट्रैकर निकाल दिया सर, मैं गाड़ी लेके आता हूं। ओह नो सर, टायर पंचर कर दिया। इस गाड़ी का भी टायर पंक्चर है। अभिजीत, कभी सोचा नहीं सर, ये दिन भी देखना पड़ेगा। हमारा अभिजीत इन आतंकवादियों के साथ मिल गया। इस औरत की पूरी कुंडली चाहिए मुझे, कौन है, कहां रहती है, किसके लिए काम करती है, सब कुछ। और तो और अभिजीत के साथ उसका क्या रिश्ता है, जिसकी वजह से उसने मुझ पर गन तान दी। मगर सर, उस औरत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं सर। हम शुरू कहां से करेंगे? पंकज, मैंने उस औरत का चेहरा देखा है। स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ। एक बार उसका स्केच बन गया ना, तो उसके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। सर, छुप तो वो वैसे भी नहीं सकती है। उसे गोली लगी है और गोली निकलवाने के लिए वो किसी डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। कौन है भाई? आगे बढ़, देख के चलना। अरे जी सर, ये नाम मत ले, फुटपाथ की दीवारों के भी कान होते हैं। अरे सर, क्या लफड़ा कर दिए? पूरे शहर की पुलिस आपको ढूंढ रही है, जगह जगह नाकाबंदी है। तो टेंशन मत ले, ये समझ ले कि एक खुफिया मिशन पे निकला हूं। तू मेरा सामान लेके आया नहीं जो बोला था? आपने जो जो बोला है सब है इसमें। ये लीजिए। अपनी शादी धूमधाम से करना, ठीक है? आप आएंगे ना साहब शादी में? पता नहीं है, लगता है इस बार ड्यूटी मौत के मुंह में लेके जाएगी। फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो ऐसी बातें थे, अकेले बोलते थे। लगता है मुझ पर भी मेहरबान हो गए हो। इंसानियत की बात है बस, और कुछ नहीं। फिर पेन किलर खा लो, गोली निकालते वक्त बहुत दर्द होगा। इससे कई बड़े बड़े दर्द से, इन छोटे मोटे जख्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? बुरा मान के भी क्या कर लूंगा, पूछो। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? आप पे तो बहुत लड़कियां फिदा होंगी। तुम नहीं मिली थी ना अब तक, वरना कर लेता।
मैं यही सुनना चाहती थी। चलो अभी इधर लेट जाओ, गोली निकालनी है तुम्हारी। आ जाओ, संभाल। और ऊपर आओ। अपने समझ के निकालना, दर्द कम होगा। मैंने कहा था ना, कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल मैं ही जलाऊंगी। आप देखना, हमारे डिनर की कैंडल्स मैं ही जलाऊंगी। एक मिनट, थोड़ा बर्न मार्क। बहुत नजदीक से गोली चली है। कहीं तुमने तो खुद नहीं मार ली अपने आप को गोली? मेरे साथ ये सब ड्रामा करने के लिए? अगर नहीं चलाती तो तुम इतने करीब कैसे आते? तो थोड़ा दर्द होगा। सॉरी, गोली निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। एक पल का दर्द हो, फिर सुकून। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ दर्द ही दर्द है, सुकून तो अब मिला। अपराधियों की जिंदगी में हमेशा दर्द ही रहना चाहिए। ये वो औरत पूर्वी, ये स्केच दुनिया के हर एक देश के पुलिस डिपार्टमेंट के पास अगले 1 घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए। सर, चाहे आसमान फाड़ना पड़े या जमीन खोदनी पड़े, अभिजीत और इस औरत को तो ढूंढ के ही रहूंगा। और हाँ, हमारे क्रिमिनल डेटाबेस पे भी चेक करो, 1 घंटा है हमारे पास। सर, इतनी जल्दी? पंकज, 400 केजी आरडीएक्स आ चुका है शहर के अंदर। एक एक सेकंड कीमती है। ये पूरा शहर बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और तो और ये अभिजीत, ये भी उनके साथ मिल गया। अब तो उनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई है। जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदगी में हो तो अब एक नहीं, 2 गन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई गोली छूकर भी नहीं जा सकती। कॉफी? क्या हुआ? नहीं, कुछ याद आ गया था। पी लो, जहर नहीं है।
तुम्हारा ठीक हो रहा है। चलो अब अपना असली नाम बता दे। नाम में क्या रखा है? जो दिल करे वो बुला लो। चलो नाम की नहीं काम की बात करते हैं। प्लान क्या है तुम्हारे गैंग का? क्यों मारना चाहते हो मासूम लोगों को तुम लोग? मैं किसी को नहीं मारना चाहती। मैं जिस परिवार में पैदा हुई हूँ ये उसका नतीजा है कि ये सब काम करने पड़ रहे हैं। और ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारे परिवार वालों की हमारे देश से? मेरे दादाजी ने कसम खाई थी तुम्हारे भारत को बर्बाद कर देंगे, और तब से लेकर अब तक ये नफरत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं फंसी हुई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। करने क्या वाले हो तुम लोग? एक ऐसा धमाका जो इस शहर की नींव हिला देगा और जिसे तुम्हारा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। और आज ही है वो बड़ा दिन। बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया। आंखें और शार्प चाहिए, आंखें शार्प, और ये दाढ़ी थोड़ी लंबी है उसकी। और सर। हाँ पूर्वी। सर सभी देश की सारी एजेंसी से कांटेक्ट हो गए। उस लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और हमारा क्रिमिनल डेटाबेस? उसमें भी नहीं सर। लगता है क्राइम की दुनिया में नई नई आई है। अरे क्या बात कर रहे हो पंकज? एक नई नवेली मुजरिम इतना बड़ा जुर्म करने का प्लान कैसे कर सकती है? एक सीनियर सीआईडी ऑफिसर को अपनी टीम के खिलाफ खड़ा कर दिया उसने। इम्पॉसिबल है। पर सर अगर पुरानी क्रिमिनल होती तो कहीं कुछ तो मिलता उसके खिलाफ। एग्जैक्टली, कुछ तो मिलना चाहिए था, पर मिला कैसे नहीं? ओह, कहीं क्या हो सर? नहीं, किसी ने हमारे क्रिमिनल डेटाबेस से उस क्रिमिनल का रिकॉर्ड डिलीट तो नहीं कर दिया? एक मिनट। पूरी, तुमने देखा? सर नहीं, ये चेक नहीं किया था। वो अभिजीत ने कल हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में लॉगिन किया था अपने आईडी से, और उसके बाद एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड गायब। मैडम एक्स, सिर्फ नाम बचा है, कोई डिटेल नहीं। सर यकीन ही नहीं हो रहा कि अभिजीत सर इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। शायद ये अभिजीत हमारे साथ कभी था ही नहीं। इतने सालों की ड्यूटी, वफादारी, दोस्ती उसने सिर्फ इसलिए निभाई ताकि वो वक्त आने पर आतंकवादियों का साथ दे सके और हमारे पीठ पे खंजर घोंप सके। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? अभिजीत सर के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं वही कह रहा हूं जो एक सीआईडी ऑफिसर को एक आतंकवादी के लिए कहना चाहिए। जिस अभिजीत के लिए मैं अपनी जान दांव पे लगा सकता था, आज देश के लिए उसकी जान भी लेनी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। सर स्केच रेडी। क्या बात है? लो, अभिजीत और मैडम एक्स का तीसरा साथी, उसकी भी मुंह दिखाई हो गई। खोलो इसे। खोलो। खुश हो जाओ भाइयों, अपना सपना अब साकार होने वाला है। सारे बॉम्ब तैयार हो चुके हैं। लेकिन पाशा भाई, हम एक एक डिलीवरी क्यों मंगा रहे हैं? 400 किलो आरडीएक्स यानी कि 400 बॉम्ब, मतलब 400 डिलीवरी। ये सारा माल तो एक ही ट्रक में आ जाता। यही गलती तो हम नहीं करना चाहते। इन सीआईडी वालों ने पूरे शहर में नाकाबंदी करके रखी है। हमारा ट्रक और माल एक साथ पकड़ा जा सकता है।
5-10 बम पकड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन बचे हुए बम से हम पूरे शहर को उड़ा देंगे। बस शांत हो जाओ। स्ट्राइकर भाई, आज तो बॉल ग्राउंड से बाहर मार देना। क्या रहा मेरे? अरे स्ट्राइकर भाई, मेरा मतलब है कि ये रानी आज आपकी होनी चाहिए। रानी हमेशा राजा की ही होती है। रानी इतनी जल्दी नहीं मिलती। कौन है रे लड़की तू? हैं? अंदर कैसे आई? किसके साथ है तू? ये मेरे साथ है। और तू कौन है? तू किसके साथ है? ये मेरे साथ है। अब तू कौन है? बिल्लू गैंग से आया है क्या इधर लफड़ा करने के लिए? तू जानता नहीं है स्ट्राइकर भाई को? बोल कौन है तू? बिल्लू गैंग से नहीं, सीआईडी से। सीआईडी? अरे भाई आराम से। अरे पानी चाहिए क्या? पानी है? अरे है, लिफ्ट भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। आ जाओ। पानी ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। आराम से, आराम से। थैंक यू चाचा। चचा? चलो चचा ही सही। अब जल्द पता चलेगा तुम्हारा चचा हूँ या बाप। बाप? चलो। किसने मुझे लाफा मारा? इतनी जोर से कोई लाफा मारता है क्या? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। आतंकवादियों को सपोर्ट करने की जुर्म में जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम, समझे? आतंकवादी? नहीं नहीं साहब, अपन गरीब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कुछ भी बोलोगे। अपन देश के लिए जान दे सकता है। तो फिर सीआईडी का नाम सुनकर भागे क्यों? अपन नकली ब्रांड के जूते बेचता है। अपन को लगा कि उसके लिए पकड़ने आए हैं आप लोग। तुम्हारा भाई पाशा आतंकवादी है, इसलिए तुम्हें पकड़ा है। नहीं नहीं साहब, पाशा ने तो कसम खाई थी कि वो जिंदगी में कभी टेढ़ा काम नहीं करेगा। इसके लिए अपन उसको सपोर्ट कर रहा था। बिजनेस भी चालू करके दिया था उसको। कैसा बिजनेस? बारूद बनाने का? नहीं नहीं साहब, बारूद नहीं, खाना बनाने का बिजनेस। क्या कहते हैं वो, बादल वाली रसोई। बादल वाली रसोई नहीं, क्लाउड किचन। हाँ हाँ वही। पर उसका काम में ध्यान ही नहीं था। दिन भर वो डिलीवरी बॉय के साथ में बैठ के गप्पे मारते रहता था। पर अपन ने फिर भी सपोर्ट किया उसको, क्योंकि अपन का भाई सुधर रहा था। हाँ सुधर रहा था वो। आतंकवादी संगठनों के साथ मिल चुका था वो, और देश भर में आरडीएक्स से ब्लास्ट करने की प्लान कर रहा है। आरडीएक्स? फिर तो उसको कभी मत छोड़ना था। देश सबसे ऊपर है। देश के आगे ना कोई भाई है और ना कोई दोस्त। ठीक बोला तुमने। देश के आगे ना कोई भाई ना कोई दोस्त। दया, पूरे शहर में हमने कर्फ्यू लगा दिया है, मगर कहीं ना कहीं तो ये पाशा ही आरडीएक्स लेकर जाएगा ही जाएगा। मुमकिन ही नहीं है सर, हर जगह नाकाबंदी है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर उसने आरडीएक्स ले जाने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। सर इन आतंकवादियों ने बहुत लंबी प्लानिंग की है, तो इसका भी कोई ना कोई तोड़ तो निकाला ही होगा इन लोगों ने। 400 किलो का आरडीएक्स। दया, 400 किलो का आरडीएक्स। ये पाशा 1-1 किलो की ईंटें बना रहे हैं ना आरडीएक्स की। हाँ सर, वो भी कई सारे आईडी डेटोनेटर्स के साथ। मगर दया, 400 किलो का आरडीएक्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे किसी बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वो 1-1 किलो की ईंट शहर में कहीं पर भी रख सकता है। इसका मतलब है सर वो एक नहीं, बहुत सारे ब्लास्ट करने का प्लान कर रहा है, वो भी शहर के अलग अलग हिस्सों में। दया, स्ट्राइकर ने बताया ना हमें कि उसका भाई ये पाशा सभी डिलीवरी बॉयज के साथ दोस्ती बना रहा है। इस क्लाउड किचन की आड़ में इस डिलीवरी बॉयज के जरिए पूरे शहर में वो आरडीएक्स रखने का प्लान बना रहा है। और क्योंकि आज कर्फ्यू और वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए सिर्फ फूड डिलीवरी बॉयज अलाउड है रास्ते पर। तो एक काम करो, शहर में जितने भी फूड डिलीवरी एप्स हैं, उनसे जाकर पता लगाओ कि उनके कितने डिलीवरी बॉयज ऑफ ड्यूटी है, जो छुट्टी पर है।
ये ऑफ ड्यूटी डिलीवरी बॉयज ही शहर में आरडीएक्स प्लांट करेंगे। तुम हो इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड? हाँ, पाशा को मैंने ही रखा था और डिलीवरी वालों का इस्तेमाल करना भी मेरा ही आइडिया था। यानी बबलू और मन्ना को तुमने जानबूझ के मरवाया? हाँ, ताकि तुम लोगों के हाथ 100 किलो आरडीएक्स लग जाए और कर्फ्यू लगने के बाद बाकी का 400 किलो आरडीएक्स हम आसानी से जगह जगह पहुंचा पाए। वाह, हीरोइन जैसी शक्ल और लोमड़ी जैसा दिमाग अगर सीआईडी में होती तो बहुत आगे जाती है, पर क्या करें, जुर्म की लाइफलाइन बहुत छोटी होती है। चल, जिंदगी छोटी ही सही, लेकिन आखिरी दिन तुम्हारे साथ बिताना अच्छा लगा। तो अब प्लान क्या है? पाशा सभी बॉम्ब्स को उनके ट्रिगर के साथ एक सीक्रेट रूम में रखेगा। उसके बाद सारे डिलीवरी बॉयज उन बॉम्ब्स को शहर के कोने कोने तक पहुंचा देंगे। इतने धमाके होंगे कि ये शहर मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारा देश 100 साल पीछे चला जाएगा। एक सीआईडी ऑफिसर को ये सब बता रही है, डर नहीं लग रहा? बाकियों के लिए होगे तुम सीआईडी, मेरे लिए तो बहुत खास, बहुत कीमती, बहुत अनमोल। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तो मुझे मार डालो या फिर जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थाम लो। मैं जानती हूं तुम भी मेरी तरह बहुत तन्हा हो। हम दोनों साथ मिलके एक दूसरे के सारे सपने पूरे करेंगे। हमारे जितने भी खबरी है सबको हाई अलर्ट पे रखो। अभिजीत के बारे में हमें कोई भी जानकारी मिले तुरंत इन्फॉर्म कर देना। उसे ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जाओ काम पे लग जाओ। हाँ सर, होम मिनिस्ट्री के साथ बात हुई है। हमें सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट मिलने वाला है, जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं उनके लोकेशन बताने के लिए। सर, इन लोगों का कोई कॉमन लोकेशन तो जरूर होगा जहां से ये लोग ये आरडीएक्स के पैकेट्स रेडी करके ये पाशा इनको देता होगा। अभिजीत की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर, अभिजीत की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। न जाने आज के आतंकवादी हमले में इसका क्या रोल रहने वाला है। दया, एक सीधी बात पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या अभिजीत आतंकवादियों से मिला है? मेरा दिल तो कह रहा है नहीं, पर जब दिमाग से सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है। और आपने ने हमें सिखाया है कि हमेशा दिल की नहीं दिमाग की बात सुनो। मैं वही कर रहा हूँ सर। बिल्कुल सही कहा तुमने दया। तो अब बताओ, कहाँ जा सकता है अभिजीत? सर, उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं मैंने वहाँ पे पता किया, पर कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। अभी तक तो कुछ नहीं। जरा सोचो दया, अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है और एक इंटेलिजेंट सीआईडी ऑफिसर है। वो जरूर उस मैडम एक्स को किसी ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां हम सोच भी नहीं सकते। ढूंढने की बात तो छोड़ो। हाँ सर, पर कौन सी जगह है? ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, वही समझ में नहीं आ रहा। सोचो दया, कौन सी जगह हो सकती है? कोई ऐसी जगह जहां इस केस को छोड़कर तुम भी नहीं जाओगे। मेरा घर? एग्जैक्टली दया, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही।
कॉफी में गर्म है, अभी भी यही कहीं होना चाहिए। जान था तो तुम्हें मालूम चल गया कि मैं तुम्हारे घर पे छुपा हूं, इसलिए वक्त रहते निकल गया। सॉरी, टाइम नहीं मिला कॉफी के मग साफ करने का, और सोफा भी थोड़ा गंदा हो गया। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो सभी सीआईडी ऑफिसर्स को लेके एक दिन के लिए शहर से बाहर चले जाओ। तुम्हें भाई माना है, तुम्हें खो नहीं सकता, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये केस औरों जैसा नहीं है, इन लोगों को रोकना आसान नहीं है, इसलिए खुद को बचाओ। शहर से बाहर जाने की तो छोड़ो, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ढूंढ के घुटनों पे बिठाऊंगा, वरना मेरा नाम दया नहीं। उस घाटकोपर वाले डिलीवरी बॉय तक पहुंची तुम? सर बस पहुंचे, उसकी फोन के लोकेशन से 100 मीटर दूरी पे। पाशा के साथ तो टच में था, उसे पकड़ो, वो बचना नहीं चाहिए। ओह नो सर, सर सर इसे किसी ने गोली मार दी है। क्या? पहले मुन्ना, फिर बबलू और अभी डिलीवरी वाला। सर ये आतंकी एक एक करके सबको खत्म कर रहा है जो उसके लिए काम करते थे, ताकि हम उस तक पहुंच ना सके। हाँ सर। हाँ पंकज, मिला डिलीवरी वाला? उसी को ढूंढ रहा हूं। मिला कि नहीं? नहीं सर, नहीं मिला, ढूंढ रहा हूं सर। ढूंढो, जल्दी ढूंढो। अरे मिला कि नहीं डिलीवरी वाला? उसकी लाश मिली है सर। ठीक वैसे ही गोली मारी है? हाँ सर। उनका चार डिलीवरी बॉयज को मार डाला उन लोगों ने। सर बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार वो लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। इतने बड़े स्केल पे अटैक पहले कभी नहीं देखा सर। पंकज, 400 किलो का आरडीएक्स कोई अलमारी में सजा कर रखने के लिए नहीं लाता। हाँ सर, उनके पास वो विदेशी सोफिस्टिकेटेड हथियार भी तो हैं। सर ये लोग हमसे एक कदम आगे चल रहे हैं। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, कोई भी सीआईडी के आगे नहीं हो सकता। बस एक डिलीवरी बॉय मिल जाए ना, तो हम उन आतंकवादियों तक पहुंच सकते हैं। सर हमारी लिस्ट में जो एक डिलीवरी बॉय बचा है उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, वो हमसे करीब 1 घंटा दूर है, हिम्मत नगर में। दया तो हिम्मत नगर में ही है, बस तुम लोग पहुंचो उधर, मैं दया को फोन करता हूँ। हाँ सर। दया, मैं तुम्हें एक डिलीवरी बॉय का लोकेशन भेज रहा हूँ, किसी भी हालत में उठाओ उसे। पाशा कहाँ है पूछो उससे प्यार से। अरे क्या है? उतर, मेरे पास सवाल जवाब का टाइम नहीं है। तोते की तरफ मुंह खोलना शुरू कर, जो कुछ भी पता है जल्दी बता। बैग खोल पहले। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो बस खाने की डिलीवरी करने जा रहा था। मुझे क्यों पकड़ा? खाने की डिलीवरी या आरडीएक्स की डिलीवरी? कितने पैसे दिए थे तुझे पाशा ने देश के साथ गद्दारी करने के लिए? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। 2 लाख रुपए बोले थे साहब, मगर मेरा जमीर नहीं माना साहब। ऐसा काम करने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं साहब, इसलिए मैं उस ठिकाने पे गया नहीं साहब। इसीलिए शायद तू बच गया। 4 डिलीवरी बॉयज को मार चुका है वो, अगला नंबर 13 था। कुल मिला के कितने डिलीवरी बॉयज लगे हैं इस काम में? टोटल 30 लोग हैं साहब, और 4 लोग मेरी तरह हैं जिन्होंने ये काम करने से मना कर दिया था साहब। और उन्हीं 4 लोगों को मारा इस पाशा ने जिन्होंने इसे धोखा दिया, और उन लोगों को ही मार देगा एक बार काम हो जाए। अभी कुल मिला के 25 लोग हैं इस पाशा के पास जो ये हमला करने वाला है। ये पाशा बहुत चालाक आदमी है साहब, उसने इस काम के लिए उन्हीं लोगों को चुना जो कि बहुत गरीब है या फिर कर्जे में डूबे हुए हैं। आरडीएक्स की डिलीवरी कहां से लेने वाला था तू? SR गोडाउन।
अब तुम यहीं रुको, आगे का काम मैं पूरा करूंगा। अंदर बहुत खतरा है, तुम्हें कुछ हो गया तो? बड़े सपने पूरे करने हो तो छोटे मोटे खतरों से डरा नहीं करते। पाशा कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं है, वो पागल है, सर फिरा। तुम अगर चाहो तो सीआईडी के दूसरे साथियों को बुला लो। सीआईडी के साथी तो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। जिस पल मैंने उनकी जगह तुम्हें चुन लिया, सीआईडी से तो नाता तभी टूट गया था। जिंदगी अब 20 मिनट की हो या फिर 20 सालों की, एक बात का हमेशा सुकून रहेगा कि जिंदगी के कुछ पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए। जिंदगी बिताने की बात कर रही हो, और देखो मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं। कौन हो तुम, क्या हो? और हम इस मोड़ पे खड़े हैं जहां पे मौत हमारा इंतजार कर रही है। और इस आखिरी मोड़ पे मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? सारे बम तैयार हो चुके हैं। आप लोग अपना अपना पार्सल उठाओ और जो लोकेशन भेजे वहाँ जाकर रख दो। सारे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पुलिस स्टेशन, सब जगह रख दो। अब सब कुछ बारूद के ढेर के नीचे होगा, समझे? लेकिन पाशा भाई, इतने सारे बम्स का ट्रिगर? इन सारे बम का ट्रिगर मैडम एक्स के पास है। उनका जब मन चाहा वो उसे दबा के उड़ा देगी। लेकिन आजकल मैडम एक्स है कहाँ? मैडम एक्स फिलहाल एक बड़े मिशन पर है। हमारा तो ये छोटा सा मिशन है, पर वो पूरी दुनिया में हजारों हमले करने की कोशिश में है। इतने सारे बम, अगर ये सब बाहर चले गए तो नर्द हो जाएगा। तुम्हारे रहते नहीं होगा। घबराओ नहीं, ये मेरा आई लव यू कहने का तरीका है। अच्छा खेल खेला। खेलना पड़े, क्या करूं? अपने सपने को पूरा करने के लिए प्यार की कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। तुम सबको अपना प्लान ठीक से याद है ना? जी। आधे घंटे के अंदर तुम लोग सब डिलीवरी के लिए निकलने वाले हो। और 1 घंटे के बाद तुम लोग यहीं पे वापस पहुंचोगे। और अगर पकड़े गए तो? वो साइनाइड की गोली ले लेंगे जो आप लोगों ने दी है। और अगर किसी ने भी गद्दारी की या हमारा नाम पुलिस को बताया तो तुम्हारे परिवार वालों के टुकड़े टुकड़े कर कर समुंदर में फेंक दूंगा मैं, समझे? ऑल द बेस्ट गाइस, तुम सबका नाम इतिहास में अमर होने वाला है। इस देश की बर्बादी के सबसे बड़े नायक हो तुम लोग। चलो चलो काम पे लग जाओ सब लोग। नहीं प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मैं जानता हूं तुम दिल से ये नहीं चाहती हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है, तुम ये खून खराबा नहीं चाहती हो। चल निकल। ओके मैम। प्लीज। हाँ नहीं चाहती हूं मैं, लेकिन बताया था ना, मजबूर हूं, फंसी हुई हूं, मैं चाहकर भी नहीं रोक सकती। तुम सोच भी नहीं सकते कौन लोग हैं इसके पीछे और उनको रोकना कितना मुश्किल है। 1000 सीआईडी एक चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगे, फिर भी तुम उनका बाल बांका नहीं कर पाओगे। नाम बताओ उनका, कौन लोग हैं वो? सही वक्त आने पर वो भी पता चल जाएगा।
अभिजीत, उठ, उठ। अब बता आरडीएक्स कहाँ है? वो तो चला गया अपनी अपनी जगह पर। शहर के कोने कोने में धमाके होंगे। कहाँ पर? कौन कौन सी जगह का नाम बताओ? बता जल्दी रे, तो बता। सर सारे आतंकी मारे गए। अभिजीत सर उस मैडम एक्स के पीछे भागे। दया भी उन दोनों के पीछे भागा है। जाओ तुम लोग, जाओ, छोड़ना नहीं उसे। अभिजीत, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, चुपचाप हाथ ऊपर करो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मासूम लड़की समझने की गलती मत करना, तुम सबकी चिता की आग में। नहीं दे, नहीं, नहीं जाने दो इसको। दे, ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़की ने कि एक पल में तुम देशद्रोही बन गए? सामने से हट जाओ। आज या तो ये लड़की रहेगी या मैं। अगर ऐसा है दया तो ये रहेगी। तुम चले जाओ दया। अभिजीत, गोली चला दूंगा मैं। ये तो होना ही था। मैंने कहा था ना तुमसे। क्या कहा था? मेरी मौत पर आंसू ना बहाना। मेरा सफर यहीं तक था। मेरे सपने को तुम निभाना, अपना वादा भूल ना जाना। नहीं। मेरी मौत पे आंसू ना बहाना। अभिजीत, नहीं 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 दया, नहीं, लेटे रहो। दया, हम सबको लगा था कि हम तुम्हें खो बैठे, मगर तुम वापस लौट आए। जय सर, आप ठीक तो है ना? सर मैं बेहोश कब से था? पूरे 3 हफ्ते दया। 3 हफ्ते? और अभिजीत? अभिजीत का पता नहीं, गायब है वो, और साथ में उस मैडम एक्स की लाश को भी लेकर गया है। गोली के जख्म तो भर जाएंगे सर, पर जो धोखे का जख्म दिया है अभिजीत ने, उसे भर पाना थोड़ा मुश्किल है। दया, वक्त बड़े बड़े घाव भर देता है। यकीन ही नहीं होता सर, अभिजीत सर ने आप पे गोली चलाई, वो भी उस औरत के लिए।
इतनी इज्जत करती थी सर मैं उनकी, उनके सालों की इमेज, उनकी बहादुरी, इतने सारे मेडल्स सब एक पल में मिट्टी में मिल गए। सर वो आरडीएक्स जो दया, वो आरडीएक्स अभी भी मुंबई शहर में है, कहीं पर तो है, हम ढूंढ रहे हैं। मतलब आरडीएक्स अभिजीत के पास है सर? फिर तो खतरा और भी ज्यादा है। चिंता मत करो दया, हम अभिजीत को भी ढूंढ लेंगे और उस आरडीएक्स को भी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ओके? यस सर, लेट्स गो। अभिजीत क्या यार, हमेशा अपनी मनमर्जी का करते हो तुम। तो मेरी बात मान लेते तो क्या जाता तुम्हारा। देखो, तुम्हारे और तुम्हारे ईगो की वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है। खुद से नफरत हो रही है मुझे। शीशे में देखता हूं तो खुद को पहचान नहीं पाता। बड़ी आसानी से तुम लोगों ने मुझे गद्दार कह दिया, आतंकवादी कह दिया। बस यही थी हमारी इतने साल की दोस्ती। इतना ही पहचानते हो तुम मुझे, हैं? अरे वजह जानने की कोशिश तो करते यार। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा टेररिस्ट किसे कहते हैं। मैडम एक्स का बचा हुआ काम अब मैं पूरा करूंगा। बस अब कोई दया नहीं होगा मेरे और मेरे मकसद के बीच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.